हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैव टू हैज टू का यूज। ओके, सो कैसे, आइए देखते हैं गाइस। सो यू कैन सी हियर गाइस, यूज ऑफ हैव टू हैज टू। ओके, सो ये कैसे यूज होगा, कैसे सेंटेंस बनाएंगे गाइस, कैसे इंग्लिश में बोल चाल में ये यूज होता है, आइए देखते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको उठाना होगा सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, आई वी यू दे प्लूरल, ठीक है, डबल नेम है तो प्लूरल हो जाएगा। तो आपको इसके साथ में लगाना होगा हैव टू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेम इसी तरह से यहां पे देखिए, सब्जेक्ट ही शी इट, कोई सा भी एक ले लीजिए, ठीक। इसके बाद में हैज टू, क्योंकि सिंगुलर के साथ में लगेगा हैज टू। ओके, हैज टू का यूज होगा और वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गाइस यहां पे देखिए कुछ सेंटेंसेस है, इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए, आई हैव टू, वी हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, इस तरह से हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। इसी तरह से यहां पे सब्जेक्ट ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, राम हैज टू, सोहन हैज टू, ठीक है। इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है गाइस, मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है, ठीक है। दोनों तरह से सेंटेंस बोला जाता है और दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, ठीक। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। जाना है ये एक बाध्यता है, ठीक, और एक बाध्यता है कि मुझे जाना है तो जाना है, कोई काम करना है तो करना है, ये एक ड्यूटी होती है, ठीक। इस तरीके से आप बाध्य हैं तो आपको कहना होगा मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, इस तरीके से, ठीक है। और पड़ता है, मजबूरी अगर आपकी है, कोई काम करने की मजबूरी है, अरे यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, तो ये मजबूरी है, तो आप मजबूरी भी अपना बता सकते हैं और जो बाध्यता है वो भी आप बता सकते हैं, सेम। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो किस सिचुएशन में बात कर रहा है, तो सिचुएशन जब पीछे की बात आगे की बात पता चलेगा ना, तो उसके साथ में ये सिचुएशन मालूम हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हालांकि ट्रांसलेट मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर से देख लीजिए। आई, यहां पे देखिए आई, मुझे मतलब आई, ठीक है। इसके बाद में हैव टू का यूज करिए, ये देखिए हैव टू। इसके बाद जाने की अंग्रेजी होती है गो, और कहां जा रहा है तो उसके लिए टू लगाना है यहाँ पे प्रीपोजिशन, और इसके बाद में जा रहे हैं स्कूल तो स्कूल यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट यही है, ठीक। तो क्या हुआ, मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है, तो उसे मतलब ही, ठीक है। इसके बाद हैज टू, नीचे वाला देख लीजिए हैज टू, ठीक है। तो यहां पे हैज टू। इसके बाद में हमारा जो वर्ब है, वर्ब हमारा गो है, ठीक है। तो जाने की अंग्रेजी गो, तो यहां पे गो हो गया। इसके बाद कहां जा रहा है तो उसके लिए टू लगा के वो नाम दिखा दीजिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्कूल, लोकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आइए कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस, ठीक, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, आई हैव टू वॉश क्लॉथ। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड।
मुझे मार्केट जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे उससे बात करना पड़ता है, आई हैव टू टॉक टू हिम या हर। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू। ठीक है, सिंगुलर के साथ में हैज टू, ही हैज टू गो टू स्कूल। उसे बाजार जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू मार्केट। उसे रोज लिखना पड़ता है, ही हैज टू राइट डेली। उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू मेक फूड या कुक फूड। ओके, सो इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना होगा गाइस। ओके, अब आइए गाइस देखिए नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं दिखेगा इसलिए मैं लिखा नहीं तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज होता है मैं आपको बता दूं गाइस कि इसमें जब नेगेटिव होगा ना तो सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज होगा। ठीक, देखिए जैसे ही के साथ में मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट, ठीक, या फिर डजंट, और प्लूरल के साथ में डोंट या फिर डू नॉट का यूज होगा। ठीक, कैसे आइए सेंटेंस बोलते हैं और उसमें आपको पता चलेगा गाइस। ठीक है, याद रखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। और एक बात बता दूं गाइस कि जैसे ही ये नेगेटिव हम बोलेंगे ना तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज टू हो रहा था ना वो तुरंत अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, हैव टू हो जाएगा। ठीक, हैव टू, हैज टू से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, कहां पे, हैव टू में। ठीक है, आइए सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा गाइस। अंग्रेजी की नस पकड़िए, नस, और जब नस पकड़ना जान जाएंगे ऑटोमेटिक आप बोलना शुरू कर देंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू कुक फूड। मुझे कपड़ा नहीं धोना पड़ता है, आई डोंट हैव टू वॉश क्लोथ्स। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखते हैं। उसे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, ही डजंट हैव टू गो टू स्कूल। हैज टू नहीं, हैव टू। ओके, जैसे ही नेगेटिव होगा तो हैज टू क्या हो जाएगा, हैव टू में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस बोल के देखते हैं। उसे कपड़ा नहीं धोना पड़ता है, ही डजंट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। उसे चाय नहीं बनाना पड़ता है, ही डजंट हैव टू मेक टी। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, ही डजंट हैव टू मेक फूड, कुक फूड। उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है, ही डजंट हैव टू गो टू मार्केट। ओके, तो नेगेटिव के साथ में हैव टू का यूज और पॉजिटिव के साथ में हैज टू का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब चलिए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता होगा, क्वेश्चन करना, सवाल पूछना। ठीक है, कैसे होता है ये भी बता दो गाइस। देखिए जो हम डोंट या डजंट लगा रहे थे ना तो वो डज या फिर डू दोनों मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी रहेगा, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा डू लगाना है या फिर डज लगाना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना है और फिर वही हैव टू, हैज टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, कैसे आइए सेंटेंस बोल के देखते हैं गाइस। क्या मुझे खाना बनाना पड़ता है, डू आई हैव टू कुक फूड। क्या मुझे बाजार जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो टू मार्केट। क्या मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं,
डू आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ओके, इस तरीके से गाइस आपको यूज करना है, ठीक है। क्या तुमको बाजार जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें कपड़े धोने पड़ते हैं? डू यू हैव टू वॉश क्लॉथ्स। क्या तुम्हें चाय बनाना पड़ता है? डू यू हैव टू मेक टी। क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? डू यू हैव टू मेक फूड या फिर कुक फूड। तो इस तरीके से यूज होगा गाइस। ओके, आइए सिंगुलर सब्जेक्ट उठा के देखते हैं। क्या उसे बाजार जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज ही हैव टू कुक फूड। क्या उसे तुमसे बात करना पड़ता है? डज ही हैव टू टॉक टू यू। क्या उसे स्कूल जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो टू स्कूल। सो इस तरीके से गाइस आपको यूज करना है और बार बार सेंटेंस बोल के, वीडियो बार बार देख करके सेंटेंस बोलते रहना है, ठीक है। जब आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो बोल पाएंगे गाइस। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव देखते हैं गाइस, ठीक है। इंटरोगेटिव यानी सवाल तो पूछते हैं लेकिन नकारते हुए सवाल पूछते हैं, यानी ना करते हुए, ठीक। कैसे, चलिए देखते हैं। इसमें गाइस मैं बता दूं कि जो डू है ना उसी के साथ में नॉट लगा दीजिए और जो डज है उसी के साथ में नॉट लगा दीजिए। शॉर्टकट में बोल देंगे डजंट और डोंट। ओके, कैसे होगा चलिए देखते हैं। क्या मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है? डोंट आई हैव टू गो टू मार्केट। क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है? डोंट आई हैव टू मेक फूड या कुक फूड। क्या मुझे उस लड़की से बात नहीं करना पड़ता है? डोंट आई हैव टू टॉक टू दैट गर्ल। क्या मुझे आपसे बात नहीं करना पड़ता है? डोंट आई हैव टू टॉक टू यू। क्या आपको बाजार नहीं जाना पड़ता है? डोंट यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है? डोंट यू हैव टू कुक फूड। क्या आपको चाय नहीं बनाना पड़ता है? डोंट यू हैव टू मेक टी। सो इस तरीके से गाइस बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आइए कुछ सब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के, ठीक है। क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है? डजंट ही हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे आपसे बात नहीं करना पड़ता है? डजंट ही हैव टू टॉक टू यू। क्या उसे उस लड़की से बात नहीं करना पड़ता है? डजंट ही हैव टू टॉक टू दैट गर्ल। क्या उसे चाय नहीं बनाना पड़ता है? डजंट ही हैव टू मेक टी। सो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप देख लिए यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सबके सब हो गए कंप्लीट, ठीक है। हैव टू, हैज टू का यूज आप देख लिए, ठीक। अब बारी आपकी है प्रैक्टिस करने की, ठीक। तो गाइस यदि आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस जरूरी है।